बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, मैं हूं राजा इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक बिग। हमारा आज का टॉपिक टीनेजर्स के हवाले से है। 13 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चे जिन्हें हम टीनेजर्स कहते हैं, क्योंकि उनकी उम्र में टीन का लफ्ज़ आता है। 13, 14, 15 अप टू 19। इनके अपने कुछ मसाइल होते हैं, इनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। हम आज उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद उसके मुजवज़ा हल पे आएंगे। सबसे पहले तो ये है कि इस उम्र में लगभग सारे ही बच्चे कुछ एक ही तरह की तब्दीलियों में से गुजर रहे होते हैं। कुछ इससे पहले गुजर चुके होते हैं और कुछ गुजर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा क्रिटिकल एज ये टीन एज ही कहलाती है। 13 से लेकर 19 तक की है। अब उसमें क्या होता है, एक तो बच्चे फिज़िकली चेंज हो रहे होते हैं, फिज़िकल चेंजेस उनमें आ रही होती हैं। इसी तरह उनकी दिमागी इर्तिका की स्पीड ज़रा बढ़ जाती है। दिमागी तौर पे बच्चों में एक मुस्बत तब्दीली वाक़ई हो रही होती है। नफ्सियाती इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं। इन पहले वाली 3 चीज़ों को लेके, जिस्मानी, दिमागी और नफ्सियाती असरात को लेके बच्चे हसास और नापरस्त हो जाते हैं। 4 चीज़ें हो गई। और 5वीं, उनमें तजस्सुस पैदा हो जाता है, क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। अब मैं अगर पहली बात करूं जिस्मानी और तबी तब्दीलियों की, फ़िज़िकल चेंजेस की, तो उसमें है बच्चों की आवाज़ में तब्दीली आना। उनकी आवाज़ भारी हो जाती है। मर्दाना या ज़नाना ख्वास का पैदा होना। बलूगियत की इब्तदा। अब इसकी अगर हम थोड़ी सी तफसील में जाऊँ तो शरह में शर्म नहीं होती। बलूगियत की अगर हम बात करें तो ज़ेरे नाफ वालों का आ जाना, शेब का आ जाना, बच्चों में एहतलाम का शुरू हो जाना और बच्चियों में माहवारी का शुरू हो जाना। ये वो आमिल हैं जो फिज़िकली बच्चे को इरिटेट कर रहे होते हैं। इसी तरह जब ये चीज़ें आती हैं तो दिमाग में कुछ खलल आते हैं, कुछ तजस्सुस पैदा होता है, जिस तरह मैंने पहले भी बात की। सोच बदलती है बच्चे की, सोच में बड़ापन आना शुरू हो जाता है। बच्चा यहाँ पे अपने आप को स्पीड अप करता है, वो जल्दी बड़ा होना चाहता है, जल्दी बड़ों के मुकाबले में आना चाहता है। इन चीज़ों को लेके, इन तब्दीलियों को लेके बच्चा हसास हो जाता है, उसमें सेंसिटिविटी आ जाती है, उसमें इगोइस्टिक एटीट्यूड आ जाता है, अनापरस्ती आ जाती है, कहीं किसी हद तक उसको ज़िद भी कह सकते हैं। और इसी तरह उसके अंदर एक तजस्सुस बढ़ जाता है कि आगे क्या होगा, अब इससे अगला स्टेप क्या होगा, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, इससे असरात क्या क्या मुरतब होते हैं। तो ये उसकी शख्सियत साजी का बहुत ही एक नाजुक मरहला होता है, हाँ वो बच्चा हो या बच्ची हो। अब हमने इस सिलसिले में क्या क्या ऐसे एक्शंस करने हैं कि वो बच्चा या बच्ची एक बेहतर और मस्बत पैराए में परवान चढ़ सके और उसका जो ये नाजुक उम्र का हिस्सा है, इसको वो बआसानी काट सके। उसकी क्यूरोसिटी का हमने हल करना है, उसके तजस्सुस का हल करना है, उसकी अनापरस्ती को हमने देखना है, उसकी हसासियत को हमने महसूस करके चलना है, उसकी जो तब्दीलियाँ हैं उसको हमने ब्रीफ करनी है, उसको हमने पॉजिटिविटी की तरफ डालना है। अब हमने जो एक्शंस इसमें लेने हैं वो क्या क्या है। सबसे पहली बात तो इस एज में बच्चे को फ्रेंडली बना लें, बच्चे के साथ दोस्ताना कर लें। अगर बच्चा है तो बाप के साथ,
बच्ची है तो माँ के साथ, अगर ये मुमकिन नहीं है तो बड़े बहन भाई होते हैं उनके साथ बच्चे, बड़ी बहन या बड़े भाई के साथ, अपने किसी मोतमद अजीज़ यानी मामू चाचू, कोई अगर काबिल भरोसा कज़न है तो उसके साथ, अगर वालिदैन इतना अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करते या थोड़ा सा बच्चों से वो कम फ्रेंडली हैं। वैसे सबसे ज़्यादा तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वालिदैन से ज़्यादा बेहतर बच्चों का खैर खा और हमदर्द और कोई नहीं होता। तो यहाँ वालिदैन को फ्रेंडली होना चाहिए अपने बच्चों के साथ। फिर ये कि जो उनकी हसासियत उनमें पैदा हो गई है, जो महसूसात और ख्यालात और जज्बात उनके हैं, उनकी आप फीलिंग्स की और उनके आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करें। उन्हें अगर आप उनके उनके साथ अगर आपका इख्तलाफ भी है तो आप उन्हें लॉजिकली एक मुस्बत अंदाज में, एक प्यारे अंदाज में, एक सुलझे हुए अंदाज में उनको आप समझाएं। एकदम से नेगेटिव हो जाना या नफ़ी कर देना या उसको मना कर देना या एकदम से ज़िद पे आ जाना उस बच्चे की शख्सियत को स्पाइल करेगा। फिर अगर छोटा मोटा इख्तलाफ, छोटी छोटी बच्चे से गलती, कोई ऐसी बात हो जाती है जिस पर आपको सरजनिश करनी पड़ती है बच्चे की, तो वो आप उसको अकेले में करें। आप उसको बहन भाइयों के सामने, उसके दोस्तों के सामने, दूसरे रिश्तेदारों के सामने कभी भी आप उसको डांट डपट या लेट डाउन ना करें। बच्चा बहुत हसास हो जाता है इस स्टेज पे और वो इस चीज़ को अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती और बड़ी नाकामी फील करता है इसको, और वहाँ पे बच्चा बागी होने के खदशात होते हैं। तो जब भी आपने उसकी तस्हीह करनी हो, जब भी आपने उसको किसी गलती का एहसास दिलाना हो, तो अकेले में अपनी जगह पे एतमाद में ले उसकी काउंसलिंग करें। कभी भी उसको किसी दूसरे के सामने बुलशिट ना करें। उसे इनकरेज करें कि वो कंपनी में रहे। ये एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चा लोनलीनेस का शिकार होना शुरू हो जाता है। वो लोनलीनेस अडॉप्ट करता है अपने ऊपर। मेहमान आ गए, उठ के चला जाएगा, किसी और के सामने बैठ के बात करने में वो अपनी कंफर्टेबल नहीं होगा। तो आप उसको इनकरेज करें, आप उसके आइडियाज़ को, उसकी फीलिंग्स को, उसकी बातों को ऑन करें, उसको अपनाइयत दें, उसको इस काबिल समझें कि वो आपके साथ बैठे, आपके साथ अपनी बातें शेयर करे, आपके साथ वो मुख्तलिफ एक्शंस में आपके साथ रहे। जितना आप उसको कंपनी देंगे उतना वो सिक्योर रहेगा, जितना आप उसको अकेला करेंगे उतना वो ख़राब होने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। फिर इस उम्र में बच्चे को, जिस तरह मैंने पहले कहा कि बच्चे को जल्दी होती है बड़ा होने की। वो बड़ों के कपड़े ट्राई करता है, वो बड़ों के जूते ट्राई करता है, वो बाइक चलाना चाहता है, वो गाड़ी चलाना चाहता है, वो और बहुत सारे ऐसे अवामिल करना चाहता है जो बड़े करते हैं। तो उसको बड़े अंदाज से, बड़े प्यार से, बड़े टेक्निकल तरीके से आप उसको समझाएं कि बेटा अभी आप थोड़ा सा वेट कर जाओ, आपको 1 साल, 2 साल, 4 साल जो भी उतना टाइम है इतना वेट करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए आप बड़े हो रहे हो लेकिन आप इतने बड़े नहीं हुए कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ या आप हमें इन चीज़ों में मजबूर करो। आपको हम बाइक भी देंगे, आपको गाड़ी भी देंगे, आपको ड्राइव भी कराएंगे, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको फैसलों में भी शामिल किया जाएगा। छोटे छोटे फैसलों में शामिल करें लेकिन बड़े फैसलों में उसको कहें कि आप थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा और आप बड़े हो जाएँ, थोड़ा सा मेच्योर हो जाएँ। जब आप इस काबिल होंगे तो हम आपको सब कुछ देंगे, लेकिन थोड़ा सा तअम्मुल के साथ, थोड़ा सा प्यार के साथ, थोड़ा सा उसको काउंसलिंग के साथ समझा के उसको डिले करने की आदत डालें कि आप अभी तक मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट और बालिग नहीं हुए, अभी आपको हम वेट कराएंगे, आपको वेट करना पड़ेगा, ये एक प्रोसेस है, इसमें आपको ये चीज़ें होंगी। फिर आप जब मर्द बच्चे के साथ, बाप बच्चे के साथ अगर दोस्ती कर लेते तो वो उसको बताता है कि इस स्टेज पे आगे जो फिजिकल चेंजेस आपके अंदर आ रही हैं उनका क्या क्या इम्पैक्ट है, आपने इनको किस तरह से लेना है, आपने इसकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को इस तरह से सेग्रीगेट करना है। आपने वो माइनर सी लाइन उसको बतानी है कि इस लाइन से आपने इस तरफ रहना है, इस तरफ नहीं जाना। ये चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं, ये होने वाली हैं, इसका ये इम्पैक्ट होगा, इसका ये इम्पैक्ट होगा। ये जेन्युइन और नेचुरल सी बात है। ये तब्दीलियाँ हर एक में आती हैं, इस स्टेज में आती हैं, कुछ में 1 साल पहले, कुछ में 2 साल बाद, कुछ में इस तरह एक स्टेज वाइज हर बंदे की अपनी अपनी फिज़ीक, अपना अपना जेनेटिक प्रोसीजर है, उसमें आती है। लेकिन ये कि आनी सब पे है।
तो उसको आप ये चीज़ें समझा देंगे तो उसकी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी, वरना वो क्यूरियोसिटी अपनी रिजॉल्व करने के लिए किसी और के पास जाएगा, और जिसके पास जाएगा आपको कोई गारंटी नहीं है कि वो उसको किस तरह से गाइड करता है। यहीं पे बच्चों के मिसगाइड होने के चांसेस होते हैं, यहीं पे वो गुमराह हो जाते हैं, यहीं पे वो बेरारवी के शिकार होते हैं, यहीं पे उनको बुरी आदतें डलती हैं, यहीं पे वो स्मोकिंग और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो आप उनको इस तरह का मौका ना दें कि वो किसी और से जाके अपने मसाइल पूछें, अपनी क्यूरियोसिटी को हल चाहें, अपने तजस्सुस की तशफ़ी चाहें, आपसे पूछें, आप उनको गाइड करें, आप उनको आगे लेके चलें, ताकि वो किसी और के पास जाने की कोशिश ही ना करें। बच्चे एक कोरा कागज़ है, इस पे जो तहरीक पहले लिख ली गई उसका इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन रहेगा, उसका लंबा असर रहेगा। अगर आपने उस कोरे कागज़ पे एक मस्बत तहरीर लिख दी तो वो मस्बत रहेगा, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो जिस दूसरे बंदे ने उस पर तहरीर लिखनी है वो आपको पता नहीं है कि वो उस पर मस्बत लिखेगा या मनफी लिखेगा। जिस बंदे से वो पूछेगा वो आपको नहीं पता कि वो किसी दोस्त से पूछेगा, किसी पड़ोसी से पूछेगा, किसी जानने वाले से पूछेगा, किसी सीनियर से पूछेगा, किससे पूछता है आपको उसका कतन पता नहीं है। और जब आपको ये पता नहीं है कि वो किससे पूछेगा, किस तरह पूछेगा, तो आपको ये कैसे गारंटी होगी कि वो उसको अच्छा समझाएगा, अच्छा गाइड करेगा, अच्छे तरीके से उसको लूप में लेगा। तो ये यहाँ पे आके आपने बच्चे को बनाना या बिगाड़ना है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी दें अपने बच्चों को, अपने साथ अटैच रखें, अपने साथ उनको हर मामले में उनके साथ रहें, उनको अकेला ना छोड़ें, कंपनी दें और अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में वही रिवायती रिक्वेस्ट कि जिन लोगों को अच्छा इसमें थोड़ी सी अभी मैं इसमें तब्दीली भी कहूँगा अपनी बात पे कि पहले तो मैं ये तो कहते रहते हैं सारे के शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना पहले भूल गया और मुझे कुछ दोस्तों ने इंडिकेट किया, अगर आप इसको फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे ही मैं भेजता हूँ उसी पे देख लेते हैं तो चैनल प्रमोट नहीं होता। चैनल की प्रमोशन के लिए ज़रूरी है कि आप इसको यूट्यूब पे जाके देखें, यूट्यूब पे इसके वॉच आवर्स पूरे हों, यूट्यूब पे इसके व्यूज़ पूरे हों, यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स की तादाद बढ़े और ये चैनल ग्रो करे और ये बातें बहुत सारे लोगों तक पहुँचें। अभी ये सिर्फ चंद 100 लोगों तक पहुँच रही हैं, मैं चाहता हूँ कि ये हज़ारों नहीं, ये लाखों नहीं, ये मिलियंस तक ये बातें पहुँचें और लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब का अमीन नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।